विकास होगा, लेकिन माफ़ी तो इतना आसान नहीं है। जिस शब्द में उन्होंने कहा था महिलाओं के लिए, और क्या इतने गंदे तरीके से, दिल में तो है जब एक बार होता है। तो विकास के साथ हम लोगों के साथ चलेंगे तो पक्का माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर फिर से कुछ इस तरह का काम होगा तो फिर नहीं माफ़ करेंगे। मतलब माया के नगरिया में हमारा झोपड़िया मोदी जी होते। बोलिए बोलिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, आज हमारी सरकार आई है और इसी में आपका इधर उधर कुछ कुछ हो रहा है। सारे पदाधिकारी, सारे देशवासी आज हम लोग बहुत खुश हैं बीजेपी की तरफ से। राज्य का विकास होगा, बिल्कुल, राज्य के विकास के लिए और आम जनता की भलाई के लिए ही माननीय नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया है। इसलिए बहुत खुशी हुई इस बात की कि अभी तक जो उनको लोग बोल रहा था कि नीतीश कुमार जी कचरे हैं, कचरे, वो कचरे नहीं है। ऑलरेडी वो कूड़ेदान में थे, अब निकल के सफाई में आए हैं। आम जनता की भलाई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अच्छा, तो मतलब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आते हैं तभी काम होता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने काम भी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी उनको बहुत स्पेशली पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी छवि बहुत साफ है। वो स्वच्छ छवि वाले आदमी हैं और बिहार में उनके रहने से काम निश्चित होगा। काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया। क्या लगता है एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ गई है बिहार में, अब बिहार किस ओर अग्रसर होगा? अब बिहार जो है, ये आप तो एक बार भी नहीं बोले कि बिहार का जो है क्या विकास होगा। महिलाओं का विकास होगा। 33% का आरक्षण हम लोगों को मिल गया है, तो अब तो एनडीए का सरकार बना तो बस महिलाओं का विकास होगा। हम लोग तो महिला मोर्चा से हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, तो हम लोग महिला का विकास के बारे में करेंगे बात। तो हम महिलाओं का जो है विकास होगा। इसके पहले महिलाओं का विकास नहीं हो रहा था? हो तो रहा था, लेकिन उतना नहीं हो रहा था जितना अब होगा। अच्छा, हम लोग को हो तो रहा था, सब चीज़ तो महिलाओं को ही मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जो भी है सब तो महिलाएं के नाम पर है, लेकिन अब हम लोग का खुलकर विकास होगा। क्या लग रहा है कि नीतीश जी अब एनडीए के साथ हो चुके हैं, बिहार किस ओर अग्रसर होगा? जी, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर होगा। जो रुक गया था, अवरोध आ गया था उसमें, वो दूर हो गया। नीतीश कुमार जी किसी के कहने में उधर कुछ दिनों के लिए चले गए थे। वैसे नीतीश कुमार हमारे ही थे, हमारी भाजपा ने ही उनको केंद्र में मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कम सीट होने के बावजूद भी, और उसका उन्होंने मान भी रखा। सुशासन राज का आ गए। ये बताइए कि जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था तो उस वक्त तमाम बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उन्होंने विरोध किया था। अब वही नीतीश कुमार आप लोग के साथ हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे? उनके मुंह से वो चीज निकल गया। उसको हम सभी ने, भाजपा ने नहीं, सभी ने, आम जन ने भी उसको कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जो कि उन्होंने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान है, कभी कभी गलती हो जाता है। माफ कर दीजिएगा जी। माफ क्या, वो देखिए, नीतीश कुमार जी काम तो अच्छा करते ही है, तो सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कभी कोई उन पर, उनके छवि पे दाग नहीं लगी है, तो नीतीश कुमार तो काम करेंगे। वो अब हमारे साथ हो गए। आप लोगों ने विरोध जताया था उस प्रकरण पर। देखिए, कह तो रहे कि इंसान ही है ना, इंसान से कभी अब हमें तो माफ कर दीजिएगा। अभी हम बाइट दे रहे हैं, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। एक दफे निकलता है, दो दफे नहीं निकलता। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है, यहाँ बिहार की विकास की बात है, और बिहार की विकास अब पूरे गति के साथ चलेगा और सुशासन का राज कायम होगा। जो देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और बीजेपी कार्यालय में महिला संगठन की जो लोग हैं वो आपस में गले मिल रही हैं, गुलाल लगा रही हैं। नीतीश कुमार डांस भी कर रहा है। गाना भी गाइएगा? बिल्कुल, दीजिए। माया के नगरिया में हमारा झोपड़िया मोदी जी होते। हम जो हबो आसरा तो रे मोदी जी होते। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने काफी विरोध किया था नीतीश कुमार का उस वक्त जब वो विधानसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे, तो क्या नीतीश जी को माफ कर दीजिएगा? सुनिए ना, उस समय अभद्र बोले थे इसलिए कि कूड़ा के कचरा के डब्बा में थे। आज वो स्वच्छ होके आ रहे हैं, मैंने सफाई करा के हम लोग उनको ला रहे हैं, तो अब क्यों बोले हैं? उस समय कूड़ा में थे, कूड़ा वाला क्या बोल रहे थे। सही बात है, सही बोल रही है। सही बात है कि वो जिस जगह थे तो उन्हीं की भाषा बोलते थे। अब हम लोग बुलाए हैं तो उनको पूरा साफ सुथरा छवि में लेकर के आए हैं। वो हम अब हमारे भाजपा के साथ हैं। अब वो चूंकि जंगल राज वाले के साथ थे। कहा जाता संगति का असर होता है, जैसा संगत हो वैसा आपका बुद्धि। तो अभी अच्छे संस्कार पार्टी में आए हैं, वैसा होगा मन। अब अच्छा अन्न खाएंगे, उनका बुद्धि भी अच्छा हो जाएगा।
मैडम एक प्रश्न लेंगे कि आप लोगों ने काफी विरोध किया था जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अब नीतीश कुमार आप लोग के साथ आ गए तो क्या माफ कर दीजिएगा? देखिए माफ करने और ना करने की बात नहीं है। अगर वो विकास की बात करेंगे और विकास के साथ हम लोगों के साथ चलेंगे तो पक्का माफ कर देंगे, लेकिन अगर फिर से कुछ इस तरह का काम होगा तो फिर नहीं माफ करेंगे। मतलब एनडीए में रहते हुए इस तरह की बातें करेंगे तो आप लोग फिर विरोध करेंगे? बिल्कुल, विकास हम लोग विकास के लिए साथ आए हैं। अगर विकास का काम नहीं होगा और फिर कुछ इस तरह का बात होगा तो निश्चित रूप से विरोध करेंगे। क्या कहेंगी मैडम? किस विषय में? नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था उसके बाद आप लोगों ने विरोध किया था, महिला संगठन खासतौर पर बीजेपी महिला संगठन ने। अब नीतीश कुमार आप लोग के साथ हैं? नहीं, उस समय निश्चित तौर पे उन्होंने माफ़ी मांगी थी, हम सभी बहनों से माफ़ी मांगी थी और सारे बिहार के जितनी माताएं बहनें हैं उनसे माफ़ी मांगी थी। तो स्लिप ऑफ टंग तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो राजनीति में अगर वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सबका विकास के लिए आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विकास होगा। लेकिन माफ़ी तो इतना आसान नहीं है। जिस शब्द में उन्होंने कहा था महिलाओं के लिए, और क्या इतने गंदे तरीके से, दिल में तो है जब एक बार होता है तो उनके लिए, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं, विश्वास दिलाएं कि नहीं हमारा स्लिप ऑफ टंग था। तब भी मानेंगे जब काम अच्छा होगा महिलाओं के लिए, महिलाओं का कुछ करके दिखाएं तभी महिलाएं माफ करेंगी। ऐसे माफ नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं। वो जिस तरीके का लैंग्वेज था ना, कोई भी सभ्य परिवार की महिलाएं जो है राजनीति में नहीं आएंगी। आज हमारा पार्टी जो बीजेपी है, माननीय मोदी जी के कारण एक अच्छे परिवार से पढ़े लिखे लोग। नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद कहा कि जहाँ थे वहाँ आ गए हैं, अब इधर उधर जाने की बात नहीं है। तो आप लोगों के बीच आए हैं तो फिर भी माफ नहीं करेंगे? बीच आए हैं तो ठीक है, उसके लिए हम मना कहाँ कर रहे हैं भाई। स्वतंत्र भारत में है, अब स्वतंत्र है, आना जाना उनका तो सबको ही दुनिया जान रहा है कि खेल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने लैंग्वेज किया है तो क्या डिमांड कर रही है कि वो कर दे कि माफी मिल जाएगी? नहीं, माफी क्या होता है, एक बार जो दिल में छेद होता है, जिस तरीके का बात कहे परिवार और समाज के बीच में, हमारे घर से अच्छी बहनें, अच्छी बहू को निकालना हम लोगों को कितना टफ होता है, फील्ड में काम करना कितना टफ होता है। सवाल का जवाब एक कार्यकर्ता देता है, आज का कार्यकर्ता को देना है। कैसे मिट जाएगी ये चीज? ये नीतीश कुमार जी को, महिलाओं को आश्वासन देना होगा कि आज के बाद मेरा इस तरीके का बिहेव नहीं होगा, या किस कारण वो उन्होंने किया, ये तो पब्लिकली आके उनको बोलना चाहिए। हमारा जैसा अपना विचार, मैं अपने विचार से सहमत करती हूं। क्या नाम हुआ? सरोज जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की नई सरकार बनी है और किस तरह से सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत किया जाता है कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खुशी का माहौल है। तमाम महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है और साथ ही साथ पोस्टर भी लगाया जाता है। और पोस्टर पर किस तरह से बातें लिखी जाती है, पोस्टर लगाने वाले भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आपने पोस्टर में लिखा है? बिहार में प्रभु राम के वंशज लौकुश की सरकार जो नई बनी है, यह इतिहास रचने जा रहा है। और चाणक्य जो विजय सिन्हा जी हैं, जिनको बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं यह पूरी सरकार जो है निष्ठापूर्वक चलने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ये राम के वंशज हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हुए सीएम है, धक्का मारकर उनसे काम करवा रहे थे। रोहिणी चरिया कहती हैं कि नीतीश कुमार कचरा है, बीजेपी कूड़ेदान है। कचरा एक बार फिर से कूड़ेदान में चला गया है। कूड़ेदान और कचरा कौन है, ये ईडी दफ्तर में पता चल रहा है। सब लोगों को जब बांध के ले जाया जाएगा ना होटवार, तो समझ में आएगा दूध का दूध और पानी का पानी, और कचरा कौन है, डब्बा कौन है। जी देखिए, हाथों में गुलाब का गुलदस्ता है, गुलाब का फूल है और गुलाब का फूल ले लेकर कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। तमाम महिला संगठन की महिला यहां पहुंच रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, गुलाल लगा रही हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी बने हैं और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम आज बने हैं। जय श्री राम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।